अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि एक बैलेंस इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे एक बैलेंस इक्वेशन मौजूद है। इसकी जो हमारे राइट साइड पे है, इस साइड को हम प्रोडक्ट साइड कहते हैं, और जो हमारे लेफ़्ट साइड पे है उसे हम रिएक्टेंट साइड कहते हैं। देखें अगर स्टूडेंट, अगर हम इस वैल्यू को रिप्लेस कर दें, यानी ये वाली जो इक्वेशन की वैल्यू है इसको यहाँ लाए और इस वैल्यू को यहाँ लाए, तो तब भी ये प्रोडक्ट ही रहेगा और ये रिएक्टेंट ही रहेगा। हमारे पास जब हमें बैलेंस इक्वेशन मिलती है तो हमें जो इक्वेशन होती है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों में जो एटम अनइक्वल होते हैं, यानी एटम सेम नहीं होते हैं, और हमें एटम सेम करने होते हैं। एटम सेम करने के लिए हम सबसे पहले इक्वेशन को देखते हैं कि क्या वो बैलेंस है या नहीं है। तो आइए देखते हैं। हमारे पास NH3 है प्लस O2, ये रिएक्टेंट साइड है, और NO2 NO प्लस H2O ये प्रोडक्ट साइड है। अब हम देखते हैं कि नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 2 है। प्रोडक्ट साइड में हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो 1 है, ऑक्सीजन भी हमारे पास 2 है, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, और ऑक्सीजन भी हमारे पास 2 है। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो रिएक्टेंट साइड में हमारे पास हाइड्रोजन 3 है और प्रोडक्ट साइड हमारे पास हाइड्रोजन 2 है। अब हम इस साइड ऐसी वैल्यू लगाएंगे ताकि ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो सके। देखिए स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे 2 लगाते हैं तो ये या इस साइड जो है पहले से ज़्यादा है, 2 से ये नहीं होगा। अगर हम 3 लगाते हैं तो 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट अगर हम 3 लगाए हैं तो 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 3 लगाएं 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। अगर हम 4 लगाते हैं तो 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 4 लगाएं 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 2 ज़ा 4 भी नहीं लगा सकते। 5 2 ज़ा 10, अगर हम यहाँ पे 5 लगाएं तो ये 5 2 ज़ा 10 नहीं होगा, 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, यहाँ पे 6 लगाते हैं। देखिए 6 2 ज़ा 12, तो अब हमारे पास 6 2 ज़ा हो गया 12। अब हाइड्रोजन हमारे पास इस साइड हो गए 12, ठीक। और इस साइड पे जब हमने 3 लगाया तो 4 लगाया तो हमारे पास 4 3 ज़ा 12, यहाँ भी हाइड्रोजन हमारे पास हो गए 12। अब देखें 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन हो गए 4। इस साइड पे जब हमने 4 लगाया तो 4 1 ज़ा 4, इस साइड भी हमारे पास हो गए 4। इसी तरीके से ये नाइट्रोजन भी 4 हो गए और इस साइड भी नाइट्रोजन 4 हो गए। इस साइड हाइड्रोजन हमारे पास 12 हो गए और इस साइड भी हाइड्रोजन हमारे पास 12 है। अब देखिए ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितने हैं, 4 1 ज़ा 4 और 6 1 ज़ा 6, 6 और 4 10, यहाँ पे हम लगाएंगे 5, तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ भी ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो गए, 10 हो गए, और यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 और 6 1 ज़ा 6, तो यहाँ भी हमारे पास 10 हो गए। अब देखें स्टूडेंट, अब हम इस इक्वेशन को देख लेते हैं कि क्या ये बैलेंस है। देखिए स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन इस साइड भी 4 है, इस साइड भी 4 है, 12, हाइड्रोजन इस साइड भी 12 है, इस साइड भी 12 है, ऑक्सीजन इस साइड भी 10 है और इस साइड भी 10 है। इट मीन्स हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड एटम जो है बहुत सेम हो चुके हैं, दोनों इक्वल है, और इसी वजह से हमारी ये वाली इक्वेशन अब बैलेंस हो चुकी है। स्टूडेंट, सेक्शन डी का एक और हमें इक्वेशन मिली है। इक्वेशन है Ca प्लस H2O एरो CaOH ब्रैकेट 2 प्लस H2, ठीक है, H2 है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये हमारी प्रोडक्ट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है, और ये हमारे पास रिएक्टेंट साइड है, और ये हमारे पास प्रोडक्ट साइड है। अब स्टूडेंट आप देखें, इस साइड हमारे पास Ca1 है और इस साइड हमारे पास Ca1 है। हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट साइड 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 2 1 ज़ा 2 और 2, हाइड्रोजन हमारे पास 4 है। और इस साइड हमारे पास ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन हमारे पास 1 है, और इस साइड ऑक्सीजन हमारे पास 2 1 ज़ा 2 है।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एटम जो है वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड बोथ साइड सेम नहीं है। अब हम कोएफिशिएंट लगाते हैं। स्टूडेंट, कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट किसी भी एलिमेंट्स के फ्रंट पे लगता है ताकि वहाँ पे एटम जो है वो इंक्रीज़ किए जा सके। अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इसी वजह से हमें यहाँ पे ऑक्सीजन को बढ़ाना है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, अगर हम यहाँ पे 2 लगाते हैं तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 1 जा 2। तो इस साइड तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 2, और इस साइड पहले से 2 थे, यहाँ नहीं लगाएंगे। लेकिन इस साइड ये हाइड्रोजन 4 हो गए, 2 2 जा 4। यहाँ पहले 2 थे, अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, और इस साइड भी कितने हैं? 4। तो कैल्शियम यहाँ पे Ca1 है और इस साइड भी 1 है। अब देखिए बोथ साइड हमारे पास एटम सेम है, ठीक है। इस 2 लगाने से, कोएफिशिएंट 2 लगाने से ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है।